आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे और गजब की कमज़ोरी भारतीय बाजारों में आज देखने मिली है। जी हाँ, मैं कमज़ोरी कह रहा हूँ क्योंकि एक तो देखिए एडवांस डिक्लाइन देखिए 1900 शेयर डिक्लाइन हुए हैं और 990 शेयर एडवांसेस में है। ये आपको साफ बता रहा है कि मार्केट की जो ब्रेथ है वो काफ़ी वीक है। दूसरा, आज का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखें ना तो एक्चुअली ये फ्राइडे का रेप्लिका है। अब मैं इसको फ्राइडे का रेप्लिका क्यों कह रहा हूँ कि फ्राइडे को आप मार्केट का लो देखिए 11,090, आज 11,087। उस दिन का हाई 11,225.40, आज का हाई 11,225। तो फ्राइडे का लो आज का लो, फ्राइडे का हाई आज का हाई एकदम डिक्टो सेम है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या? फ्राइडे को जब हम खुले थे उसके बाद मार्केट ने तेज़ी पकड़ी थी और उसके बाद मार्केट गिरे थे। आज मार्केट जहां खुले वहीं मार्केट ने हाई बनाया और उसके बाद गिरावट देखी। फ्राइडे को अगर आप देखें तो क्लोज 11,194 पे हुआ था, आज 11,132 के आसपास हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको साफ बता रहे हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें जो है वो शायद हो सकती है। वैसे भी इसका जिक्र हमने आपको पीछे कुछ ट्रेडिंग सेशन में किया था कि शायद आपको अगले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है और उसी तरह की गिरावट जो है वो आपको एक्चुअली देखने मिल रही है। और ये साफ जाहिर हो जाता है एक्चुअली बैंक निफ्टी को देख के। 3.5% के आसपास की गिरावट, 800 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है। वो तो केवल आज आईटी स्टॉक्स थे, उसके बदौलत थोड़ा बहुत मार्केट बच गया। अगर ये आईटी स्टॉक्स नहीं होते ना तो आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होती है, लेकिन रोज़ यही हो रहा है, कोई एक ना एक हैवी वेट आता है और मार्केट को बचाता है। अब ये कितने दिन तक चलेगा पता नहीं। और अगर हैवी वेट्स के तरफ से सपोर्ट मिलना बंद हुआ और बैंक निफ्टी का गिरना बंद नहीं हुआ तो आपको जम के बिकवाली जो है मार्केट्स में देखने मिलेगी। लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कैसे पिछला लो और आज का पिछला हाई और आज का लो आज का हाई एकदम सेम था फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन वाला, लेकिन आज हम जहां खुले वहीं हमने टॉप बनाया। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, तो इसको याद रखना। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो आज ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे थे। डाउ फ्यूचर्स देखिए जब हम बंद हो रहे थे करीब 124 पॉइंट के आसपास की तेज़ी, जो 120 पॉइंट के आसपास की तेज़ी प्रिसाइसली बोलूँ तो आपको डाउ फ्यूचर्स में देखने मिल रही थी। उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स इस तरह की गिरावट दिखाई है, तो ये चिंताजनक बात है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बता रहा है कि शायद थोड़ी वीकनेस जो है वो मार्केट्स में आपको देखने मिल सकती है इन लेवल से भी। सबसे पहले तो 11,100 हम तोड़ के नीचे जाएंगे, उसके बाद 11,050 के आसपास जाएंगे। देखते हैं उसके बाद हम रुकते हैं या नहीं। अगर उसके बाद भी नहीं रुक रहे तो 9,950 9,900 के आसपास का लेवल जो है वो आपको ये देखने मिल सकता है। तो याद रखिए, लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस है मार्केट में। आई होप कि ग्लोबली ऐसा कुछ इवेंट हो जाए, होगा तो क्या कोरोना की दवा को लेके होगा, उसके अलावा हो भी क्या सकता है। अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो शायद हमें थोड़ा रिस्पाइट मिलेगा और शायद उसके बाद मार्केट में आपको तेज़ी देखने मिले। अगर ऐसा कोई इवेंट नहीं होता है ना तो ये प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जो है वो अगले कुछ दिनों तक चल सकता है और ये निफ्टी को 11,300 के नीचे आसपास नीचे लेके जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है, ये आपको याद रखना है अगले पिछले कुछ दिन, क्योंकि मार्केट में वीकनेस जो है वो साफ दिखाई दे रही है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। ओके, एक मिनट। हाँ, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ओके, लोग बोल रहे हैं अवॉइड बैंक्स, डेफिनेटली अवॉइड बैंक्स। ओके, रमेश माधव और डैफोडी पूछ रहे हैं बजाज फाइनेंस और डी मार्ट पे व्यू। देखिए, वैसे तो दोनों काउंटर्स मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो मुझे किसी भी काउंटर में प्रॉब्लम है नहीं। जहाँ तक आप एक मिनट। ओके, बजाज फाइनेंस किस पे आ गया? 3,500 से हम बोलते थे, हाँ 3,100 पे आ गया है। तो चलिए, अब ये वो उस लेवल पे आ गया है जहाँ से ख़रीदारी बनती है। 3,000 का स्टॉप लॉस रख के काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए लेना है तो और भी बेटर है। 3,500 के लेवल के आसपास के लिए इस काउंटर को फिलहाल ट्रेड कर सकते हैं। तो 3,000 नीचे और 3,500 ऊपर ये आपका ट्रेड होना चाहिए। जहाँ तक डीमार्ट की बात है तो देखिए, ये काउंटर 2400 से गिर के 2300 के आसपास से लगातार गिर के रिजल्ट्स के बाद 1900 के लेवल तक गया था। हमने तब भी आपको खरीदारी की सलाह दी थी। इन लेवल्स पे भी मैं कहता हूँ कि अगर गिरता है ये स्टॉक
तो आपको ख़रीदारी करके चलना चाहिए। नो डाउट हो सकता है कि फंडामेंटल्स थोड़े वीक हो इस काउंटर के, क्योंकि रिजल्ट शायद उतने अच्छे नहीं थे और आउटलुक भी उतना खास नहीं है। हो सकता है कि पब्लिक स्पेंडिंग में आपको थोड़ी कमी देखने मिले, यानी कि आप और मैं पब्लिक वैसी बात कर रहा हूँ, उसमें आपको थोड़ी कमी देखने मिले। उसका इम्पैक्ट शायद इस कंपनी के नतीजों पे आएगा, लेकिन ये कंपनी जिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है वो शायद इस कंपनी में स्टेक अपना जो है या फिर स्टॉक अपने जो है इतनी जल्दी ऑफलोड नहीं करेंगे और हर गिरावट में इस काउंटर में खरीदारी होते हुए आपको दिखाई देगी। इसके लिए कह रहा हूँ कि गिरावट आती है तो आपको इस काउंटर में खरीदारी करके चलना चाहिए, ये तो है। अच्छा, एस धवन, ICICI बैंक, वाई ICICI बैंक इज़ फॉलोइंग। देखिए धवन जी, अब ICICI बैंक के नतीजे ठीक थे, ऐसे कोई बेकार नहीं थे। जो ग्रॉस NPA के लेवल्स थे वो अच्छे थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मॉनिटरिंग बुक है वो भी कम हुई, तो सब अच्छा था, ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम मैं आपको बहुत दिनों से लगातार बता रहा था कि 340 से 380 400 के रेंज में ये चलता है। रिजल्ट्स के पहले उन लेवल्स तक ये पहुंच चुका था। तो आपको मैं यही तो बता रहा था इतने दिन से कि रिजल्ट्स ऑलरेडी स्ट्रीट पचा के चल रहा है कि वही ऐसे रिजल्ट इस कंपनी के आने वाले हैं, और वो इस कंपनी के आए। दिक्कत कहाँ हो गई? दिक्कत हो गई मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल में, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग पैसा नहीं भर पा रहे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मॉनिटरिंग 2% तक बढ़े और पूरे इंडस्ट्री का बढ़ सकता है। तो ये एक दिक्कत की बात थी। अगर ICICI बैंक ये कहता है कि मॉनिटरिंग बढ़ सकता है, सो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो वो जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी उन लेवल से वो तो हुई, साथ में इसने प्रेशर बना दिया। तो इन दोनों के वजह से इस काउंटर में आज आपको गिरावट देखने मिली है। और अगर ICICI बैंक इस तरह की कमेंट्री देता है तो ये NBFCs के लिए और ख़राब है। इसके लिए आपने देखा कि बजाज फाइनेंस जैसे भी 2.5% गिर गए। तो ये पूरा सर्कल है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने मिली, या फिर बैंकिंग काउंटर में खासकर गिरावट देखने मिली। नो डाउट फिर से 340 के आसपास आएगा तो आपके पास खरीदारी के मौके बन जाएंगे, खरीद लेना। लेकिन याद रखिए, स्टॉप लॉस फेल करके चलना। अगर ये गिर गया और 300 के नीचे चला गया ना, तो 300 एक इंटरवल रेजिस्टेंस बन जाएगा इस काउंटर के लिए, और फिर 340, तो ये होगा। तो इसके लिए ये लेवल्स याद रखिए, और इन लेवल्स के आसपास अगर आप इस काउंटर को ट्रेड करते जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। थोड़ा वेट कीजिए, 340 के आसपास, 345 के आसपास आएगा, तब मेरे ख्याल से आपके पास खरीदारी के बहुत अच्छे मौके होंगे। तब शायद आप इस काउंटर को और अच्छे तरीके से खरीद सकते हैं। ओके, राजेश पटेल पूछ रहे हैं बायोकॉन और बालमर लॉरी के ऊपर व्यू। देखिए बायोकॉन नो डाउट काउंटर बहुत अच्छा है, 400 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस काउंटर को ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखिए इस काउंटर का 52 वीक है 450 के आसपास है, तो बहुत पास है उसके। और मेरे ख्याल से किरण मजूमदार ने आई थिंक सो ये कंपनी शायद और भी काफ़ी आगे बायोलॉजिक्स में काफ़ी कुछ करने वाली है। बिज़नेस इनका काफ़ी अच्छा है। इस बार जो रिजल्ट्स आए बायोसिमिलर्स के वो काफ़ी बेहतर थे, तो उसके चलते अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए इस काउंटर को, ज़्यादा नहीं करना। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं बायोकॉन में तो मेरे ख्याल से 40% के आसपास लगाइए और थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर यहाँ से नहीं गिरता है तो आप और ख़रीद सकते हैं, लेकिन अपसाइड थोड़ा कम है इसमें, 440-450 के आसपास का है, उससे ज़्यादा अपसाइड नहीं है। डाउन साइड थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए स्टॉप लॉस रखना मत भूलना। यहाँ से 20 रुपये का स्टॉप लॉस और 40-50 रुपये के टारगेट के लिए इस काउंटर को आप खेल सकते हैं। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में आपको शायद कुछ अगर अच्छी खबरें सुनने मिले तो वेरी गुड, नहीं तो बायोसिमिलर्स मेरे को लगता है इसका करने का जो धंधा है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा आपने बात किया बालमर लॉरी। देखिए बालमर लॉरी मेरे ख्याल से ये ट्रेडिंग के लिए एक बेटर बेट होगा। मोदी इन्वेस्टमेंट 111 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता है, जो कि इसका 200 दिन का DM है। और तो यही तो प्रॉब्लम है, अब इस लेवल को ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस लेवल को क्रॉस करके ये ऊपर जाता है और टिकता है ना उसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से फिर आपको इस काउंटर में फ्रेश खरीदारी देखने मिल सकती है, जो इस काउंटर को 125 के आसपास तक लेके जा सकता है, लेकिन 125-130 के आसपास। लेकिन अगर उस लेवल के पार नहीं कर पा रहा है और वहाँ से नीचे लगातार आ रहा है ना, तो ये काउंटर आपको दिक्कत दे सकता है। मेरे ख्याल से नॉट अ प्रिफर्ड बेट। इससे अच्छी काफ़ी सारे काउंटर्स है जहाँ पे शायद एक क्लियर व्यू है कि क्या होने वाला है, तो वहाँ शायद आप ज़्यादा बेटर होगा कि पैसा लगा सकते हैं। यशपाल सिंह 1100 शेयर्स, टाइटन 92 क्या है, 92 नहीं होगा 920 होगा मेरे ख्याल से। देखिए अब टाइटन वही होगा 1000 रुपये के रेंज के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता है। देखिए वही 1000 रुपये के आसपास आ गया, 1070, 1040 के आसपास। यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली 20 रुपये का अपसाइड है ज़्यादा से ज़्यादा,
1090 1100 मैक्सिमम। उसके बाद इस काउंटर में शायद गिरावट देखने मिलेगी। अगर गिरावट हुई तो वापस से 900 के लेवल के आसपास आएगी। ये बहुत दिन से नहीं, ये ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर अगर आप देखें तो 1000 1100, नीचे अगर आप देखें तो 850 से 900। अब वो गोल्ड चल रहा है लगातार कि भाई गोल्ड चल रहा है, गोल्ड चल रहा है, तो उसके चलते जो गोल्ड को रिलेटेड कंपनी है वो चलनी चाहिए। भाई लोगों के पास पैसा है क्या 50,000 रुपये का गोल्ड खरीदने के लिए? आप वो तो सोचिए। इन्वेंट्री गेन ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ 100 लोग आते थे खरीदने के लिए, वहाँ 10 ही लोग आएंगे तो खरीदने के लिए। आप ही सोचिए, आप जाके खरीदोगे 51,000 के आसपास का गोल्ड? बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। हो सकता है कि बड़े लोग शायद खरीद भी ले, लेकिन आप एक नॉर्मल कॉमन आदमी का सोचिए, 50,000 का सोना खरीदना बहुत मुश्किल पड़ता है भाई साहब। हो सकता है कि इन कंपनीज को इन्वेंट्री गेन हो कि भाई कभी 25,000 का सोना रखा था तो आज अगर बेचेंगे तो उससे इन्वेंट्री गेन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी लेवल पे गोल्ड रहा तो इन कंपनियों का होगा क्या? मैं वो सोच रहा हूँ कभी कभी, वॉल्यूम कहाँ से आएंगे? तो ये एक दिक्कत की बात है। तो लेट्स सी, अभी तो फिलहाल ट्रेड कीजिएगा। मैं पहले बोलता था कि 2 क्वार्टर आपको देखना है। हाँ, 2 क्वार्टर अभी भी आपको इस काउंटर को देखना है कि शायद रिवाइवल आता है कि नहीं आता है गोल्ड की डिमांड को लेके, क्योंकि ऑलरेडी मैनेजमेंट इसको हाईलाइट कर चुका है कि इवन दे डोंट नो कि कब तक इस पूरा रिवाइवल आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर जब लेना है ना आपको, तो 900 के आसपास आएगा ना, तब लॉन्ग टर्म के लिए ले लीजिएगा। अभी क्योंकि यहाँ से गिरने की संभावना ज़्यादा है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा सचेत कर रहा हूँ। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पेरेंटेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पता नहीं यार, मुझे 50,000 का सोना जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे वॉल्यूम्स को लेकर थोड़ी चिंता हो जाती है। इसके लिए थोड़ी दिक्कत है और कुछ नहीं। चलिए, प्रेम शंकर शर्मा हिंदुस्तान जिंक के बारे में पूछते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा काउंटर है हिंदुस्तान जिंक। हालांकि वेदांता जो है इस काउंटर की पेरेंट है, और मेरे ख्याल से कुछ केस है जिसकी सुनवाई आज कल में होनी है। नो डाउट वो वेदांता को लेके नहीं है, करप्शन केस जो था, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन हिंदुस्तान जिंक 2002, उसको लेके कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसका एक हैंगओवर रहने वाला है, सुनिए इस काउंटर के ऊपर। तो वो एक दिक्कत कर सकता है इस काउंटर के लिए, ये आप याद रखना। तो कल आप जब इस काउंटर में ट्रेड करने जाएंगे ना, तो थोड़ा सतर्कता से जाना। अब ये केस की सुनवाई कल है। अगर इस कंपनी को क्लीन चिट मिलती है तो भी ये स्टॉक उन लेवल से गिरेगा। अगर इस कंपनी को क्लीन चिट नहीं मिलती है तो भी इन लेवल से काउंटर गिरेगा, क्योंकि इस पूरे, देखिए आज 3% चला, इसके पहले आपने देखा था लगातार इस काउंटर में तेज़ी देखने मिल रही थी। एक फ़ायदा जो इस काउंटर को है कि ये काउंटर भी, ये कंपनी जो है सिल्वर उसका एक प्रोडक्ट है जिसको वो बेचती है, और सिल्वर इस कंपनी का बाय प्रोडक्ट है, यानी कि सिल्वर का इस कंपनी को मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता है। सिल्वर जो है, ये जो बाकी जिंक विंक जो निकालते हैं उसमें से ऐसा बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो वो जब ये बेचते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। और सिल्वर के दाम आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसका फंडामेंटल फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा, नो डाउट। उस लिहाज से अगर आप लेना चाहते हो तो थोड़ा इस काउंटर को गिरने दीजिए। अगर यहाँ से इन लेवल से थोड़ा ये काउंटर गिरता है ना, तो एक्यूमुलेशन के बेटर लेवल आ जाएंगे। कल जो सुनवाई है उसके ऊपर नज़र रखिए सुप्रीम कोर्ट की। अगर वो कल टल जाती है तो हो सकता है 1-2 दिन में हो, तो नज़र रखिए उसके ऊपर। वो एक हैंगओवर जब हट जाएगा ना, उसके बाद अगर गिरा तो खरीदारी के बहुत अच्छे मौके आपको इस काउंटर में मिल सकते हैं। चलिए, इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। कल आपके साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे आपके जो बचे कुछ सवाल है उसका जवाब देने के लिए। और हाँ, याद रखिए रिजल्ट सीज़न है, तो कल नेस्ले है, अल्ट्राटेक है मेरे ख्याल से, और इसके अलावा इंडसइंड बैंक है, तो काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे हैं, तो इनके ऊपर नज़र रखिए। काफ़ी सारे एजेंट्स हैं, उस पर भी नज़र रखिए। और ग्लोबल क्यूज़ क्या है, ये तो आप हमारे साथ सुबह 7 बजे जुड़िएगा तो आपको बताएंगे कि कैसे देखना है ग्लोबल मार्केट को, वहाँ से क्या क्यूज़ निकल के आ रहे हैं, और इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसको आपको नज़र पे रखना है, ये सब हम आपको कल सुबह 7 बजे बताएंगे। और इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़िएगा तो बताएंगे इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं।